चलिए ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी विश्वासी जनों को प्यार भरा नमस्कार मेरे प्रियो। कैसे हैं आप सभी? जय मसीह भैया। चलिए जल्दी से आप सभी अपने वीडियो मोड को जय ऑन कर लें, मसीह फिर भैया। हम तेजी से आगे बढ़ेंगे मेरे प्रियो। आप जितनी देरी करेंगे संदेश उतनी देरी से आरंभ होगा, और इसलिए आप सभी अपने वीडियो मोड को ऑन कर लें। जय मसीह भैया। जय मसीह के। जय मसीह भैया। वाला भैया कितना पड़ता है चॉकलेट और एक खिलाना तो जी सभी को जय मसीह की। जय मसीह के। जय मसीह की। जय मसीह के भैया। जी सभी को जय मसीह की। तो और कोई अपनी बातों को, अपने विषयों को रखना चाहते हैं? समय होगा, रख सकते हैं। आप सभी जितने लोग जुड़े हुए हैं मेरे प्रियो, अगर आप में से कुछ लोग पवित्र शास्त्र को अगर समझते हैं, अगर आपको लगता है कि पवित्र शास्त्र की ये परिभाषा है, तो जो पुराने लोग हैं जो समझते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं मेरे प्रियो। भैया जय मसीह की। एक बात कहना मांग रही हूँ कि बाइबल में 12 चेले थे, एक यहूदा को छोड़ के 11 थे। तो उसमें यूहन्ना पतरस के बारे में ही ज्यादा है, बाकी चेलों के बारे में क्यों नहीं है? देखिए, इन प्रश्नों से हमारे आत्मिक जीवन का कुछ लेना देना नहीं। ठीक जी है। जी। हम्म। तो पवित्र शास्त्र के विषयों को लेकर के अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, अगर समझते हैं, तो फिर उसके बाद हम विषय को आगे लेकर के चलेंगे। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सभी? जी भैया सुनाई दे रही, क्लियर है। ये भैया आवाज क्लियर है। तो जितने भी लोग अपने विषयों को रखना चाहते हैं मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र को लेकर के, तो आप सभी बिल्कुल उन विषयों को रख सकते हैं। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि बाइबल पवित्र शास्त्र के विषय में क्या कहती है। अपने विचारों को रख सकते हैं मेरे प्रिय। उसके बाद ही तो फिर हम चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। और अगर आप लोगों के पास चर्चा करने का अगर हियाव नहीं है, या मनसा नहीं है, या इच्छा नहीं है, तो फिर चर्चा कैसे होगी? आप सुन पा रहे हैं मेरी बातों को? जी भैया। जी। और इसलिए सभी वीडियो मोड को ऑन कर लें मेरे प्रियो। जब ऑन कर लेंगे तो आप मुझे बताइएगा, फिर मैं लाइव आऊंगा। कमलेश भाई।
मेरे प्रियो, आप सभी से आग्रह है कि आप सभी अपने अपने वीडियो मोड को ऑन अवश्य रखें। तभी आज का लाइव सेशन शुरू होगा, वचन का भाग शुरू होगा। मेरे प्रियो, तब तक आप वीडियो मोड को ऑन नहीं करेंगे, उतना ही विलम्ब होता रहेगा। तो आप सभी से आग्रह है, निवेदन है कि आप सभी अपने अपने वीडियो मोड को ऑन अवश्य रखें। और ये अवसर जो हमको मिल रहा है मेरे प्रियो, ये अवसर हमको बार बार नहीं मिलेगा, तो अवसर को आप बहुमूल्य समझें। सो आप सभी अपने अपने वीडियो को ऑन अवश्य आप सभी को निवेदन है। ज्योत्सना बहन, एक बार फिर से अपने प्रश्न को आप दोहरा दें ताकि सब लोग सुन सकें और अपने अपने विचारों को रख सकें। जी भैया, मेरा जैसे लिखा है कि संपूर्ण धर्म पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया। ये मुझे समझना है भैया, संपूर्ण धर्म शास्त्र बोलने से सिर्फ बाइबल आती है, या पृथ्वी पर के जितने भी धर्म शास्त्र या धर्म ग्रंथ है, या जो भी बोल ले कि जो उनको गाइड करते हैं, वो सब आते हैं। तो ये बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, जानना चाहती हूँ भैया। तो मेरे लोगों प्रियो, भैया का अगर ये हाँ बोलिए। नहीं भैया, आपकी तरफ से सबको रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप बोलना, जिनको भी जी पवित्र जी। के बारे में बाइबल क्या बोलती है, पुराने लोग अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज अपने बातों को रखिए। कोई रखना चाहते हैं पुराने लोगों में से पवित्र शास्त्र के विषय में? कितने लोग के पास पवित्र शास्त्र है? ये सभी के पास है। पवित्र शास्त्र कितने लोग के पास है? सभी के पास है भैया। सभी के पास है पवित्र शास्त्र। प्रिय बहन का यही प्रश्न था, जहां तक मैं समझ पाया हूं। मैं उसका सारांश आप सभी लोग के सामने रख रहा हूं। सबसे पहले आप ये बताएं कि मेरी आवाज साफ है, स्पष्ट है, सब सुन पा रहे हैं, क्लियर है? जी भैया, क्लियर सुन है पा रहे भैया। हैं भैया। ठीक। जी भैया, आ रही है आवाज। सो प्रिय बहन के अनुसार बड़े ध्यान के साथ आप लोग सुनिएगा कि बहन का जो प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है और यूनिवर्सल ये क्वेश्चन होना चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत लोग का है मेरे प्रियो। तो बहन के विचार से कि जो पवित्र शास्त्र है या जो धर्म शास्त्र है, जैसे हमारे पास बाइबल है, हमारे पास पवित्र शास्त्र है, धर्म शास्त्र है, और भी सब लोगों के पास जितने अपने अपने धर्म के मानने वाले हैं, सबके पास उनके अपने धर्म के एक शास्त्र हैं, एक विचारधारा है। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। प्रिय बहन का ये कहना है कि क्या वो धर्म शास्त्र जो हैं, वो भी परमेश्वर की प्रेरणा से हैं कहीं ना कहीं। कि जब उन्होंने बताया कि पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जी जब आते थे, तब उनसे पूछा गया था इन विषयों को लेकर के, तब वो बताते थे कि बहुत सारे और दूसरी किताबों में भी ये भेद की बातें हैं, मतलब कि कुछ ऐसी बातें हैं जो भेद को प्रकट करती है। ये बहन के शब्द थे। तो आज हम इन विषयों को थोड़ा सा समझ लेते हैं मेरे प्रियो, कि बाइबल पवित्र शास्त्र के बारे में क्या कहती है। सबसे पहला विषय ये जो पूछा गया है, आप मेरे साथ निकाल लें, दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय 15 से पढ़ें। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने
और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे प्रियो। सबसे पहला विषय कि जब यहाँ पे बात संपूर्ण पवित्र शास्त्र की आती है तो ये पूर्णता यहाँ पे बाइबल की बात हो रही है। ठीक है, इसको आप समझ ले। उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक के किताबों के बारे में बातचीत हो रही है। ठीक है, अब रही बात, जैसे बहन ने पूछा कि पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जी ने भी बताया, बोला है कि वेदों के अंदर, उपनिषद के अंदर और बहुत सारी ऐसी आध्यात्मिक या धार्मिक किताबें जो कही जाती है, उनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ विषय परमेश्वर से संबंधित लिखे गए। ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन वहां पे खोज के रूप में लिखे गए। बोलिए किसके रूप में? खोज के रूप में। खोज के रूप में, इसको याद रखिएगा। जैसे आप वेद का अध्ययन करें, आप उपनिषद का अध्ययन करें मेरे प्रियो, ठीक है, तो वेद के अंतर्गत जो है सबसे ऊपर परमेश्वर को रखा गया है। याद रखिएगा, वचन को रखा गया है, शब्द को रखा गया है। जब आप इसका अध्ययन करते हैं सबसे ऊपर उसी को रखा गया है और किसी मनुष्य को नहीं रखा गया है। ईश्वरीय शक्ति का उल्लेख है वेद के अंदर, बड़े ध्यान के साथ समझिएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं भारत देश में पाए जाने वाले हमारे आध्यात्मिक लोग, जिसे हम ऋषि मुनि कहते हैं। ऋषि मुनियों ने परमेश्वर की खोज की। हम जब क्लास 6th में थे, 6वीं कक्षा में हमने पढ़ा मेरे प्रियो, ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये श्लोक जो है ये ऋषि मुनियों की पुकार है। कैसी पुकार है? एक खोज है, वो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। अस्तो मा सद्गमय मतलब मैं असत्य के बंधन में हूं, मुझे सत्य की ओर ले चल। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमस का मतलब होता है अंधकार, अर्थात मुझे अंधकार से निकाल करके मुझे अपने पवित्र प्रकाश की ओर ले चल। मृत्योर्मा अमृतम गमय, अर्थात मुझे मृत्यु के बंधन से निकाल करके अमृत अर्थात कभी ना खत्म होने वाले अनंत जीवन की ओर ले चल। अन्य जितने भी धर्म शास्त्र हैं मेरे प्रियो, उसमें जो लोग परमेश्वर की खोज कर रहे थे, तो खोज करने के बाद उन्होंने जो अनुभव में पाया उसे उन्होंने लिख दिया। बड़े ध्यान के साथ समझ लें कि ईश्वर कौन है, ईश्वर क्या है। याद रखें, जब हम हिंदू शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो शास्त्रों की मान्यता के आधार पे कर्म को प्रधान बताया गया है। और जब कर्म करते 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 हमारे देश के ऋषि मुनि थक गए, तब उन्होंने श्लोक कहा था, ना चक्षुषा ग्रहते नापि वाचा नान्य दैवे तपसा कर्मणा वा ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वात् तस्य तु तम पश्यते निष्फलम ध्यायमाना। अर्थात दृष्टि जिस परमात्मा को देख नहीं सकती, ज्ञानेंद्रिय जिसका वर्णन कभी कर नहीं सकती, उस प्रजापति को, उस परमात्मा को हजारों लाखों कर्मों के द्वारा कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इतने कर्म करने के बाद भी ऋषि मुनियों का अनुभव था ये। आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? मेरे मन में बसने वाले हे पाप, तू मुझे पतन के लिए क्यों उकसाता है, मुझसे दूर हो जा। ये ऋषि मुनियों की प्रार्थनाएं हैं। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? उन्होंने अपने अनुभव का जिक्र कर दिया कि ईश्वर इन बातों में नहीं है, ईश्वर हमारे रीति रिवाज में नहीं है, ईश्वर हमारी परंपरा में नहीं है, ईश्वर हमारे खुद के किए जाने वाले कर्मों में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ईश्वर को बस ढूंढा जा सकता है, ईश्वर को पुकारा जा सकता है, ईश्वर को गिड़गिड़ाया जा सकता है। और इसलिए उन्होंने ये जो प्रार्थना कही ना, ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, ये प्रार्थना प्रार्थना कब होती मेरे प्रिय? इन बातों को समझ लें आप। जब व्यक्ति हार जाता है सब कुछ करने के बाद, जब वो निस्तो नाबूद हो जाता है पूर्ण रूप से, उसके बाद प्रार्थनाएं निकलती हैं। तमाम प्रकार के अनुभव के बाद भी जब ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, तब उन्होंने ईश्वर को पुकारा। याद रखिएगा मेरे प्रियो। और बाइबल भी ये बताती है कि परमेश्वर कर्म से नहीं मिलता है। अब्राहम ने विश्वास किया, ये विश्वास उसके लिए धर्म गिना गया। हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या मिला? अगर वो कर्मों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे परमेश्वर के
निकट नहीं, परंतु उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं, वो परमेश्वर से कोसों दूर हो जाता। बात समझ रहे हैं मेरे से? ऋषि मुनियों ने भी ये बात कही कि ईश्वर को कर्मों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसे ही श्लोक आपको दूसरे किताबों में भी आपको मिलेंगे। कबीर को कितने लोग जानते हैं? कबीरदास को सभी लोग जानते हैं? जी हाँ भैया। कबीर को सभी लोग पढ़ाई जानते करो। हैं। जी। हमने शिक्षा में भी अपने पाठ्यक्रम में हमने उसका अध्ययन किया है। कबीर के दोहे जी। हमने पढ़े। कबीर जो है वो मूर्ति पूजा का खंडन करता था, वो आडंबरों में विश्वास नहीं करता था। बोले ये सब आडंबर है, क्योंकि जो ये कर रहे हैं इसके पीछे ईश्वर कहीं दिखता नहीं है, ना इनके जीवन में दिखता है, ना रीति विधान में दिखता है, ना जीवन में दिखता है। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। तो कबीर जो है वो ईश्वर को ढूंढने के लिए निकला था। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। और सबसे पहले ढूंढा तो उसने कहां ढूंढा? अपने समाज में ढूंढा, फिर अपने समाज से बाहर जाकर के ढूंढा, पूरे हिंदू समाज में ढूंढा, मुस्लिम समाज में ढूंढा, सिख समाज में ढूंढा, सारे समाज में ढूंढा है। अगर आप उसके श्लोक पढ़ेंगे, सारे समाज में उसने ईश्वर को ढूंढा है। और ढूंढते ढूंढते, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, ढूंढते ढूंढते उसने अपने अनुभव को लिख दिया कि यहाँ पे ये चल रहा है जो सही नहीं, यहाँ पे ये चल रहा है जो सही नहीं है। ये कबीर ने अपने श्लोक में कहा था। आपको मालूम है कि कबीर किसका भक्त था? क्योंकि वो तो ईश्वर को ढूंढ रहा था। तो भक्त किसका था? आज बहुत सारे लोग कबीर के भक्त हैं, लेकिन जो कबीर के भक्त हैं उनको ये नहीं मालूम कि कबीर भक्त किसका था। बहुत वर्षों के पश्चात जब कबीर ढूंढते 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 जब बहुत वर्ष बीत गए, तब उसके बाद एक दोहा, एक श्लोक मिलता है कबीर का, जो इस प्रकार है: कबीर दर्शन साधु का बड़े भाग दर्शाए, जो सजा है सूली पे कांटे ई टरी जाए। अर्थात कबीर ये बोलता है कि मैं बहुत भाग्यशाली पुरुष हूं कि मुझे उस सत्य पुरुष का दर्शन प्राप्त हुआ, जो मेरे पाप के कांटों को लिए हुए सूली पे चला गया, ताकि मेरे जीवन से पाप के कांटे निकल जाए। अंततः वो यीशु मसीह का भक्त था मेरे प्रिय, इसको याद रखिएगा। हाँ, उससे पहले उसने अनुभव में बहुत सारी किताबें लिख दी, बात आई समझ में, परंतु सत्य उसने पा लिया प्रभु यीशु मसीह के रूप में। बात आई समझ में? ठीक इसी प्रकार ऋषि मुनि भी परमेश्वर की खोज करते 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 अपने बहुत सारे विचारधाराओं को लिखे हैं, और उन विचारधाराओं में कोई गड़बड़ी नहीं है। वो विचारधारा जो परमेश्वर को ढूंढने के विषय में बताते हैं, और ये बताते हैं कि परमेश्वर रीति रिवाज और विधि विधान में नहीं है। ये नहीं करना, हमने करके देख लिया, हमको नहीं मिला, तुम भी नहीं करना। बस केवल इतनी ही बात है मेरे प्रियो, इसको याद रखिएगा, ठीक है? परंतु उसे पवित्र शास्त्र नहीं कहा जाएगा। बात आई समझ में? ज्योत्सना बहन, बात आ रही समझ में? उसे पवित्र शास्त्र नहीं कहा जाएगा, याद रखिएगा। वो मनुष्य की खोज है, वो मनुष्य की उपज है, याद रखिएगा। परंतु पवित्र शास्त्र क्या है? जो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और उपदेश, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन क्या बन जाए? सिद्ध बन जाए। मतलब बाकी और कहीं भी सिद्ध बनने वाला विचार, सिद्ध बनने की थ्योरी तो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी। मिलेगी? नहीं। बिल्कुल नहीं मिलेगी, सिवाय बाइबल के। इसको याद रखिएगा। परफेक्शन कैसे आता है, ये केवल बाइबल बताएगी, ठीक है? और बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने यह बताया कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की, परंतु नए नियम में परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और प्रेरितों के द्वारा सिद्ध करने वाला, स्थिर करने वाला तेजोमय सुसमाचार को उसने प्रकट किया है। नए नियम के द्वारा एक मनुष्य सिद्ध बनेगा। बोलिए, क्या बनेगा? सिद्ध बनेगा। बात आ रही समझ में? तो संपूर्ण पवित्र शास्त्र है, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक, क्योंकि सिद्धता नए नियम में है। आ रही है बात समझ में? तो पवित्र शास्त्र एक ही है, जिसे हम बाइबल कहते हैं, जिसे हम परमेश्वर का वचन कहते हैं। बात आ रही समझ में? और
बाइबल में, अब पवित्र शास्त्र को बड़े ध्यान के साथ समझिएगा, ठीक है। पवित्र शास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है। बोलिए कितने भागों में? 2 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 2 दो भागों भाग में। सही है। 2 भाग। पहला भाग क्या काम करता है? व्यवस्था को बताता है। हाँ, व्यवस्था को बताता है। व्यवस्था को बताता है, ठीक। और व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए शिक्षक। बिल्कुल ठीक है, शिक्षक है, व्यवस्था को बताता है, शिक्षक है। और व्यवस्था से पाप की पहचान। ठीक है, पाप की पहचान होती है। और अब सार आपको बताएं। सारी चीजों की उत्पत्ति होती है। सार सुन लीजिएगा, ठीक है। मेरे साथ निकाले गलातियों 3। निकाल ले आप लोग, गलातियों 3 का 21 से पढ़िएगा, 21 से। और आप लोग बड़े ध्यान के साथ सुनिए कि बाइबिल क्या कहती है मेरे प्रियो। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया बस रुक ताकि जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। किसने पाप के अधीन किया? पवित्र शास्त्र। पवित्र शास्त्र ने। बात हजम होती है कुछ? हम्म बात आ रही है समझ में कुछ? बड़े ध्यान के साथ समझ लो आप। पवित्र शास्त्र ने सबको किसके अधीन किया? पाप के अधीन कर दिया। आगे, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। तब प्रतिज्ञा का जो आधार है यीशु मसीह पे विश्वास करना, तब वो पूरा होगा, ठीक है। तो कौन लोग पूरा करेंगे? बड़े ध्यान के साथ समझना, आज बस यहीं पे हेर फेर चल रहा है। आज यही रहस्य सब लोगों से छिपा हुआ है। पवित्र शास्त्र ने सबको किसके अधीन कर दिया? व्यवस्था पाप के के अधीन कर दिया। बोलिए पाप किसके अधीन? पाप के पाप के अधीन। पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। मतलब जो व्यक्ति विश्वास करेगा उसकी दशा कैसी होगी? बड़े ध्यान के साथ समझना। वो जीवन को पाएगा। हाँ, वो जीवन को पाएगा। नहीं नहीं नहीं, जीवन नहीं पाएगा भाई। आप एक्स्ट्रा चीज मत जोड़ो ना यहाँ पे जो लिखा नहीं है। विश्वास कौन करेगा? थोड़ा समझिए भाई, बाइबिल को कौन करेगा विश्वास? जल्दी बताइए। यीशु पर विश्वास करने वाला। ज्योत्सना बहन सुन रहे हैं आप? जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना। हाँ, कौन करेगा? हम करेंगे। नहीं नहीं नहीं, आपका नाम थोड़ी लिखा है, आप थोड़ी करोगे। प्रेरित। नहीं नहीं नहीं, पाप के अधीन रहने वाला भैया। पाप के अधीन जो लोग हैं, सुन ले बड़े ध्यान के साथ, जो लोग इस बात को जान लेंगे कि हम पाप के अधीन हैं। बात आई समझ में? आप लोग ना बहुत ध्यान के साथ सुनो, तब ये वचन समझ में आएगा आपको। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला कौन व्यक्ति है जो ये जान लेगा कि मैं पाप के अधीन रहने वाला व्यक्ति हूं? किसके अधीन रहने वाला व्यक्ति हूं? पाप के अधीन रहने वाला। मैं पाप के अधीन रहने वाला व्यक्ति हूं। इसको समझ लें आप।
अच्छा, पाप के अधीन कौन कर रहा है? पवित्र शास्त्र। जल्दी बताएं। पवित्र शास्त्र। पवित्र शास्त्र, शास्त्र। ठीक है। इसी पवित्र शास्त्र को क्या बताया गया? 24 पढ़ें इसी का। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है। बात रुक जाइएगा। अब बोल रहा है कि ये जो पवित्र शास्त्र है अर्थात ओल्ड टेस्टमेंट, इसको शिक्षक बताया जा रहा है। बोलिए क्या बताया जा रहा है? शिक्षक। शिक्षक। शिक्षक, ठीक है। कहां पहुंचाने वाले शिक्षक हैं ये? मसीह तक। मसीह तक। बड़े ध्यान के साथ सुनिए। मतलब शिक्षक मतलब वो शिक्षा देगी, वो बताएगी सच्चाई क्या है, और अंततः वो जो शिक्षक है वो आपको मसीह तक पहुंचा देगी। तो इसी पवित्र शास्त्र को व्यवस्था बताया गया। बोलिए क्या बताया गया? व्यवस्था बताया गया। बड़े ध्यान के साथ सुनना। अब ये व्यवस्था कहां पे दिया गया? ओल्ड टेस्टमेंट में कि न्यू टेस्टमेंट में? न्यू टेस्टमेंट में। व्यवस्था ओल्ड टेस्टमेंट में। व्यवस्था ओल्ड टेस्टमेंट में दिया गया है। कहां दिया गया है? ओल्ड में। ओल्ड टेस्टमेंट में। यूहन्ना में लिखा है ना कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई। बोलिए किसके द्वारा आई? मूसा के द्वारा। बड़े ध्यान के साथ मूसा के द्वारा समझिए। तो व्यवस्था आई है। परमेश्वर ने वो व्यवस्था क्यों दिया था? क्या कारण था? बड़े ध्यान के साथ समझना मेरे प्रियो, यही भेद आज छिप गया है, और इसी के कारण आज नाना प्रकार के मिशन डिनोमिनेशन आज पैदा हो गए हैं, इसी रहस्य को नहीं जानने और समझने के कारण। तो जो व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए शिक्षक है, उस व्यवस्था को मूसा के काल में दिया गया। किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। बोलिए किसने दिया? परमेश्वर। परमेश्वर ने व्यवस्था क्यों दिया? इजरायलियों को क्यों दिया? वो उसे माने। देखो, लोग अनुग्रह की बात करें, उनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि व्यवस्था क्या है। लोगों को व्यवस्था ही समझ में नहीं आ रही है। व्यवस्था से पाप की पहचान होती है। बस पाप को एग्जैक्ट। जानने, मनुष्य पाप को परमेश्वर जानने। ने इजरायलियों को व्यवस्था इसलिए दिया ताकि वे इस बात को जान सकें कि वे पाप के बंधन में हैं। इसको सुन ले बड़े ध्यान के साथ। किसके बंधन में है? पाप के पाप बंधन। के बंधन में है। उनके भीतर पाप जो पाया जाता है, उस पाप को वो पहचान सकें। किसको पहचान सकें? पाप को पहचान सके। कॉन्सेप्ट है मेरे प्रियो, तो क्रम से सुनना। परमेश्वर ने व्यवस्था बस इसलिए दिया ताकि इस व्यवस्था के द्वारा इजरायली ये जान सकें कि उनके अंदर पाप का वास पाया जाता है। किसका वास? पाप का वास पाया याद जाता है। रखिएगा, बाइबिल ये बताती है कि आदम से लेकर के मूसा और मूसा से लेकर के आज तक और अनंत काल नहीं, माफ कीजिएगा, जब तक कि पृथ्वी है तब तक मृत्यु राज्य करेगा, लिखा हुआ है ये बाइबिल में। मूसा के ऊपर भी किया, आदम के ऊपर भी किया, अब्राहम के ऊपर भी किया, और अब्राहम के सारे संतानों के ऊपर करेगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 8:32 में जब अब्राहम के बच्चों से बात कर रहे थे ना, तो उन्हें पापी ठहराया। बात समझना ध्यान के साथ। आई बात समझ में? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको क्या करेगा? स्वतंत्र कर देगा। बात आई समझ में? व्यवस्था में स्वतंत्र करने की ताकत नहीं है। व्यवस्था केवल शिक्षा देगी। क्या देगी? शिक्षा। क्या सही है क्या गलत, तुम कितने पापी कितने अपराधी, ये काम व्यवस्था आपको बता देगी। बट व्यवस्था आपको छुड़ाएगी बिल्कुल नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि छुड़ाने की अथॉरिटी उसके पास नहीं है, पावर उसके पास नहीं है। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो आप लोग? भैया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अब्राहम के बच्चों से कहा कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। दास है। वो इसलिए पाप करता है क्योंकि पाप का दास है। बोलिए किसका दास है? इसलिए पाप करता क्योंकि वो पाप का पाप का दास दास है। है। बड़े ध्यान के साथ समझिएगा।
लेकिन उस समय के जो अब्राहम के बच्चे थे उनकी भी आंखें बंद थी, इसलिए वो जान ही नहीं पाए कि वो पाप के दास हैं। और आज भी विश्वासियों के ये हालात हैं, उनको मालूम ही नहीं कि वो पाप के दास हैं। और आजकल तो बिल्कुल बोला जाता है कि अपने आप को पापी बिल्कुल बोलना ही नहीं है। मतलब आंख बंद करके रखे रहो भाई साहब, सच्चाई को आप जानना ही नहीं कि आप कौन। बात कुछ आ रही समझ में आप लोगों को? सबकी आंखें बंद। उन्होंने क्या कहा, हम अब्राहम के वंश के हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए। आज किसी विश्वासी से पूछो कि भैया आप पापी हो, पाप के नहीं, हमको तो प्रभु स्वतंत्र कर दिया है, वो यही बोलेगा आपको। अच्छा, उससे पूछो कि स्वतंत्र कैसे होते हैं, तो उसकी एबीसीडी उसको नहीं मालूम होगी। एबीसीडी उसको नहीं मालूम होगी। ए से जेड तक का ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, वो ए फॉर एप्पल का ही ज्ञान समझ जाए उद्धार को लेकर के तो बहुत बड़ा विषय है। ये बातें नहीं मालूम आज, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम मेरे प्रियो। और यही बात प्रभु यीशु मसीह बताने के लिए आया था कि तुम पाप के दास हो। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? और इसलिए पौलुस ने कहा कि वो व्यवस्था के अधीनों को मोल लेने के लिए आया है। किसके अधीनों को? व्यवस्था के अधीन हो। और बाइबिल ये बताती है कि व्यवस्था ने सबको पाप के अधीन किया। बोलिए किसके अधीन किया? पाप के अधीन किया। आई बात समझ में? तो जब तक एक विश्वासी इस बात को नहीं जानेगा कि मैं अभी तक पाप के बंधन में हूं, प्रभु यीशु मसीह उसको मोल लेगा ही नहीं। इसको याद रखो आप। ये आपकी गलत फहमी। आप किसी चर्च के मेंबर हो सकते हैं, आप प्रभु वो ले रहे होंगे, आपको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू का छिड़काव हो रहा है और हम धुल रहे हैं, हम साफ हो रहे हैं। ये सब जो है ये मनगढ़ंत बातें हैं फिर, क्योंकि प्रैक्टिकली कुछ हुआ ही नहीं है आपके जीवन। बात आई समझ में? तो बड़े ध्यान के साथ समझिएगा कि व्यवस्था परमेश्वर ने मूसा के काल में दिया, ठीक है? और इजरायलियों को इसलिए दिया ताकि इजरायली इस बात को जान सके कि वे पाप के दास हैं, वे पाप के गुलाम हैं। बात आई समझ में? व्यवस्था के द्वारा लोग जान सके। बोलिए किसके द्वारा? व्यवस्था के द्वारा जान सके। व्यवस्था। बात आई समझ में? मेरे साथ निकाले हैं आप, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे प्रियो, बहुत सुंदर विषय है ये। तीमुथियुस की पत्री, पहला अध्याय, एक का 5 से पढ़े तो आप बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। कौन सा तीमुथियुस भैया? पहला तीमुथियुस। बेला आंटी आप पढ़े। आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। हाँ, और इनको छोड़कर कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए हैं। बकवाद, बकवाद है बोल दिया, सब बेकार है। बोले जितनी भी शिक्षा दी जा रही है सब बेकार है, बकवाद है बोल दिया। ठीक है, आगे। और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, देखो व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं। ये याद रखिएगा, ये आजकल के प्रचारकों के लिए बोला है पौलुस। तो उस समय की भी प्रचारक ऐसी थी कि व्यवस्था की बातों को आज हर कोई बाइबिल लेके समझाने के लिए चला है। और पौलुस बोल रहा है, बड़े दृढ़ता के साथ समझा रहा है, 100% कॉन्फिडेंट होकर के समझा रहा है। लेकिन पौलुस देख करके बोल रहा है कि ये तो सुननी भी नहीं जानता कुछ। जिन बातों को ये बोलता है ये खुद भी नहीं समझता है। आगे। पर हम जानते हैं यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वह भली है। बस रुक जाए मेरे प्रियो, व्यवस्था को कैसे काम में लाना है? उचित रीति से। उचित रीति। पौलुस जब तीमुथियुस को जब लेटर लिखता है आगे, तो क्या कहता है कि सत्य के वचन को उचित रीति से काम में लाना जानता हो, ऐसा होता है परमेश्वर का सेवक। आपकी रीति नहीं चलेगी भाई साहब की कोई भी वचन निकाल के किसी के भी माथे में आपने चिपका दिया, ये सब नहीं चलता। इसको याद रखिएगा कि हम कहीं भी चले गए, हम किसी को कुछ भी बोल दिए, ये सब नहीं चलता। ये सब आपकी रीति है। सारे लोगों को पौलुस ने बकवाद कह दिया। बकवाद इसलिए कह दिया क्योंकि वो व्यवस्था को उचित रीति से काम में नहीं ला पाए। नहीं।
परंतु यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वह भली। अच्छा, कोई यहाँ पे एक आध व्यक्ति बैठे हैं जिसने व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाया है? नहीं। ज्योत्सना बहन, नहीं भैया। नहीं लाया व्यवस्था को आज तक उचित रीति से काम में? बोले यस और नो। अगर लाए हैं तो बताएं कैसे लाए हैं। नहीं भैया, ला पाए। क्या बोले? नहीं ला पाए। लाते तो ये प्रश्न ही नहीं आता जीवन में। अगर अभी तक काम में नहीं ला पाए हैं तो आप लोग तो अनुग्रह तक बिल्कुल, अभी अनुग्रह से बहुत दूर हैं आप लोग। इसको समझ लो आप। जी भैया। जी। इसको याद रखना है मेरे प्रियो, ओल्ड टेस्टमेंट जो है वो खत्म नहीं हुआ है, वो आज भी चालू है। और यही ओल्ड टेस्टमेंट जो है, जो शिक्षक है, वो आपको मसीह तक पहुंचाएगा। आज भी वही काम है उसी का। इसलिए ओल्ड टेस्टमेंट बाइबल में ऐड है। और शैतान ओल्ड टेस्टमेंट को ही बार बार ये कह के बंद करवाने के प्रयास में है कि भैया इसका कोई काम नहीं, इसका कोई काम। उसको मालूम है शिक्षक इसी में है। और अगर इन लोग इसको अच्छे से समझ गए तो ये मसीह तक पहुंच जाएंगे। बिना जाने सब आराधना कर रहे हैं, बिना जाने सब उपासना कर रहे हैं, ये होठों से मेरा आदर करते हैं परंतु इनका मन मुझसे कोसों दूर है। बात आ रही समझ में? तो व्यवस्था को लोग उचित रीति से काम में नहीं ला पाए। आपके पास इसलिए उत्तर नहीं क्योंकि आप काम में नहीं ला पाए व्यवस्था को उचित रीति से, लेकिन मैं काम में ला लिया हूं परमेश्वर के अनुग्रह से। आपको मालूम है कि जो कोई व्यक्ति भी व्यवस्था को उचित रीति से काम में ले आता है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके लक्षण क्या हैं, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। मेरे साथ निकालें रोमियो 7। पौलुस ने क्या कहा कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वह क्या है? भली। भली है। बड़े ध्यान के साथ समझिएगा। रोमियो 7 निकालें, 7 का 14 से पढ़ें और बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, हाँ, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। इधर देखिएगा सब। पौलुस क्या बोल रहा है? मैं इस बात को जानता हूं कि व्यवस्था शारीरिक नहीं है, व्यवस्था आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक हूं। कौन बोल रहा है ये? पौलुस पौलुस बोल पौलुस रहा कौन है? प्रेरित है। प्रेरित। है। देखो, एक प्रेरित जान गया। देखो सब जान गया ना, बड़े ध्यान के साथ समझिएगा। वो ये बता दिया व्यवस्था आत्मिक है, बट फॉल्ट मेरे अंदर है, मैं शारीरिक हूं। इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? जी। जी भैया। मैं आपको समझाता हूं। आप लोग के घर में वो इस्त्री करने वाला वो प्रेस होगा, आप लोग इलेक्ट्रिक प्रेस होगा, बात समझ रहे हैं? और दो प्रकार के प्रेस होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक प्रेस होता है और एक होता है कोयले वाला। ठीक है? अब आप कोयले वाले प्रेस में बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, आप बिजली के दो तार जोड़ करके उसको गर्म करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या वो गर्म होगा? बिल्कुल नहीं होएगा। नहीं। और आप इलेक्ट्रिक वाले प्रेस में आप सोच रहे हैं कि कोयला कहीं से ठूस के इसको गर्म किया जाए, तो क्या गर्म होगा? वो भी नहीं नहीं होएगा। हो। बिल्कुल नहीं होगा। मतलब इन बातों में दृष्टांत ये है भाई कि वो प्रेस इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक से चलेगा। जो प्रेस कोयले वाला है वो कोयले वाले से चलेगा। ठीक उसी प्रकार व्यवस्था जो आत्मिक है उसका पालन आत्मिक मनुष्य ही कर पाएगा, शारीरिक मनुष्य नहीं कर पाएगा। इस फॉल्ट को समझ जाएं आप। तो एक प्रेरित इस बात को जान लिया जिसका नाम पौलुस है। ठीक है? हम जानते हैं कि व्यवस्था आत्मिक है, परंतु मैं शरीर और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। बड़े ध्यान के साथ समझिएगा। देखिए वो सब बता रहा है कि मैं बिका हुआ प्राणी हूं। वो सेवकाई में आ गया ना, प्रेरित होने का दर्जा पा लिया, परंतु वो इस बात को कहता है कि मैं बिका हुआ प्राणी हूं। इसको समझना। अब एक बात मेरे को बताइए, जितने लोग को प्रचार कर रहा होगा क्या वो लोग स्वतंत्र हो गए होंगे? नहीं। अरे जब लीडर का ही ये हाल है नहीं। तो कलीसिया भी बंधुआई में होगी ना।
और इसलिए लीडर की जो दशा है वो कलीसिया को इसी दशा में बना के रखेगा, इसको याद रखिएगा। पौलुस क्या बोलता है, मैं तुम्हारे समान हो गया, तुम मेरे समान हो जाओ। आगे क्या कहता है वो 15, जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। ऐसा हो जाता है कि नहीं, अपन लोगों से हो जाता है कि नहीं? सब इधर देखिएगा, सामने हाथ खड़ा करके बताएं। 100% बिल्कुल हाथ होता खड़ा करने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। है, हो जाता है 100% कि नहीं हो जाता है? होता है। हो जाता है होता भैया। है ना? बिल्कुल, हाँ। ये मैं भी जानता हूं कि आपसे होता होगा। ठीक है, अब आगे। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। बस रुक जाओ, अब यहाँ पे पौलुस ने कह दिया कि व्यवस्था क्या है, भली है। भली। अब आप मेरे को बताइए। तिमुथियुस में पौलुस ने कहा कि अगर कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वह क्या है, भली भली है। है। और यहाँ पे पौलुस ने इस बात के ऊपर मुहर लगा दिया कि व्यवस्था भली है। परंतु आपको मालूम है, आप लोग आज तक मुहर नहीं लगा पाए कि व्यवस्था भली है। बस यही दिक्कत है। कौन लोग मुहर लगाते हैं इस बात के ऊपर कि व्यवस्था भली है? प्रेरित लोग। दशा, दशा समझिएगा। जिसकी जो आंखें अपनी खुल दशा को गई, जो जान लिया कि मैं शरीर और पाप के हाथ बिका हुआ प्राणी हूं, जो मैं करना चाहता हूं वो मुझसे नहीं होता, जो नहीं करना चाहता वही काम बार बार करता हूं। तो वो क्या बोलना चाह रहा है कि व्यवस्था भली है। भली है। भली है। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, समझ रहे हैं? व्यवस्था क्या है? भली है। भली है मतलब अच्छी है, जिससे पाप की पहचान होती है। नहीं समझे आप लोगों ने। वो व्यवस्था को ना आपकी थैंक्स बोल रहा पहचान हो रही है। उसके एक मिनट, एक द्वारा। मिनट रुकिएगा। व्यवस्था को क्या बोल रहा है वो? थैंक्स बोल रहा है। धन्यवाद। आप भली वो बोल रहा है। क्यों बोल रहा है, जल्दी बताओ आप लोग। तो पाप की पहचान होती है। हाँ, पाप की क्योंकि पहचान उसकी दशा को दिखा दिया ताकि वो क्योंकि बदल जाए, व्यवस्था ने उसके अंदर के सारे प्रॉब्लम्स को बता दिया। को अब इसको दिखा अगर दिया। मेडिकल की भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो जी, ये ओल्ड टेस्टमेंट जो व्यवस्था, जो शिक्षक है, वो और कुछ काम नहीं कर रही है। वो आपका ब्लड चेकअप रिपोर्ट, आपका सोनोग्राफी रिपोर्ट, समझ रहे हैं आप, और आपके नाना जी प्रकार भैया। के एक्सरे रिपोर्ट, वो सब एमआरआई रिपोर्ट, वो सारे रिपोर्ट्स आपके सामने ला करके रख दी और बता दी कि ये प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है। बड़े ध्यान के साथ समझना मेरे प्रियो, है। बात आ रही समझ में? ये काम कर रही है व्यवस्था, पूरा बताने का कि तुम्हारे शरीर के अंदर कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इसलिए आगे पौलुस बोलता है, मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। किसने बताया उसको? व्यवस्था ने बताया। बोलिए, किसने बताया? व्यवस्था ने बताया। व्यवस्था उसको ने व्यवस्था बताया। ने बताया। वो व्यवस्था को धन्यवाद बोल रहा है, आप भली हो क्योंकि आपने मुझको बता दिया कि मैं कैसा हूं। मैं आपके कारण जान लिया कि व्यवस्था आत्मिक है, मैं शरीर और पाप के हाथ बिका हुआ प्राणी हूं। मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। मैं मृत्यु की देह में फंसा हुआ प्राणी हूं। 24 में कहता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा, कौन छुड़ाएगा? ये गुहार लगाता है। आगे कहता है कि जिस अच्छे काम की इच्छा मैं करता हूं, मैं वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही करता हूं। तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप बसा हुआ है मेरे अंदर। देखो, व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान हो गई। और आज के कुछ लोग बोलते हैं पापी नहीं कहना। अरे भाई साहब, पूरे दर्शन करवाएंगे आपके अंदर कितने प्रकार के पाप हैं। ये पापी नहीं कहने वाली शिक्षा ना आपको बंद करने वाली शिक्षा है, इसको याद रखिएगा। जब आंख खुलेगी ना, सर के बाल से लेकर के पैर के नख तक पाप ही पाप नजर आएंगे, इसको याद रखिएगा। आगे कहता है, उसका करने वाला मैं ना रहा, पाप मुझ में बसा। वो जान लिया पाप है मेरे अंदर। देखिए, एक प्रेरित कैसे अपनी दशा को जान रहा है और कलीसिया के आगे सामने खड़े होकर के कलीसिया के लोगों को भी बता रहा है
कि पाप तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। बात आगे समझ में मेरे प्रिय। अब आगे कहता है, इस प्रकार मैं ये व्यवस्था पाता हूं कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आ जाती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न हूं। बोलिए, कौन सा मनुष्यत्व? भीतरी भीतरी मनुष्यत्व से। भीतरी मनुष्यत्व मतलब समझ रहे हैं आप? आपका आत्मा। मन। इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि उन दिनों के बाद जब मैं इजराइल के घराने से वाचा बांधूंगा तो मैं अपनी व्यवस्था को कहां डालूंगा? पहले उनके मनों में डालूंगा। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, उनके मन में डालूंगा। तो पौलुस यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि परमेश्वर की व्यवस्था मेरे मन में तो आ गई है, लेकिन मेरी बॉडी में अभी दूसरे प्रकार की व्यवस्था है, पाप और मृत्यु की व्यवस्था है। पौलुस ये बता रहा है। बात आई समझ में? मैं मन से तो परमेश्वर की आज्ञा को मानता हूं, इसे पूरा करना चाहता हूं, लेकिन जब मैं उसको क्रिया का रूप देना चाहता हूं शरीर में, तो ये शरीर मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि शरीर के अंदर अलग कमांड है और मन के अंदर अलग कमांड है, और इसी दो कमांड के बीच में बहुत युद्ध चल रहा है। बोलता है मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ रही है। बता रही समझ? और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में फिर डाल दी। मतलब फाइनली मुझे वही करना पड़ता है जो मेरा शरीर चाहता है, जो शरीर चाहता है। मेरी आत्मा को वही करना पड़ता है। मेरी आत्मा ये चाह रही है कि परमेश्वर के वचन का पालन करे, परंतु मेरी आत्मा नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि शरीर बलवान है, और शरीर मेरी आत्मा से फाइनली वो काम करवा देता है जो वो करवाना चाहता है, लालसा विलासा पूरी करवा देता है। यस, तो यहाँ पे आत्मा पाप की दास है कि नहीं? अब आप मेरे को बताइए। है भैया। और कैसे जाना पौलुस की आत्मा ने कि मैं पाप का दास हूं? जब व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाया। बात आई समझ में मेरे प्रियो? परमेश्वर ने व्यवस्था कर्म करने के लिए दिया ही नहीं था, इसको याद रखिएगा। शैतान ने व्यवस्था के द्वारा लोगों को कर्म करना सिखा दिया कि तुम प्रार्थना करते रहो, तुम उपवास करते रहो, तुम अपनी धार्मिकता में पड़े रहो, तुम अपने एक्टिविटीज में पड़े रहो, तुम दान दे करके अपने आप को धर्मी समझते रहो, प्रतिदिन चर्च जाके मंदिर जा करके अपने आप को धर्मी समझते रहो, कॉटेज प्रेयर मीटिंग में जा जाके अपने आप को धर्मी समझते रहो, कन्वेंशन प्रेयर मीटिंग में जाके अपने आप को धर्मी समझते रहो। व्यवस्था इसलिए नहीं दिया था परमेश्वर ने, कर्म करने नहीं दिया था। व्यवस्था इसलिए दिया ताकि मनुष्य, विश्वास करने वाले और संपूर्ण मानव जगत इस बात को जान लें कि सब पाप के वश में हैं। क्या यहूदी, क्या यूनानी। पौलुस ये कहता है हम सब के ऊपर दोष लगा चुके हैं कि सब पाप के वश में हैं। एक क्रेडिट जिसकी आंखें खुल गई, वो जब तक शास्त्री फरीसी था उसकी आंखें बंद थी। बात आई समझ में मेरे प्रियो? आंखें क्या थी? बंद थी। आपको मालूम है कि पौलुस जब बुलाया गया तो उसकी आंखें बंद क्यों की गई? अंधा किया गया। अंधा किया गया कि नहीं किया गया? जी हाँ। किया गया। बड़े ध्यान के साथ समझिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, कि मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वे देखें। जब प्रभु यीशु मसीह ने अंधे को जब आंखें दिया तो उसके लिए कहा जो नहीं देखते हैं वे देखें, और जो कहते हैं कि हम देखते हैं वे क्या हो जाएं? अंधे हो जाए। अंधे। बात कुछ आई समझ में? इसी नियम जी के भैया। आधार पे फरीसी जो अपने आप को अच्छा देखने वाला समझते थे, पौलुस भी फरीसी था, इसलिए पहले क्या क्या बनाया गया उसको? अंधा। बोलिए, क्या किया गया? अंधा बनाया गया। अंधा। क्यों बनाया गया? क्योंकि एक अंधा व्यक्ति छाती पीट के पुकार पुकार के कह सकता है, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पापी पर, अंधे पर दया कर। दया। अगर तुमने कहा कि तुम देखते हो तो तुम धर्मी हो, और तुम अगर धर्मी हो तो तुम्हारा पाप तुम्हारे अंदर बना रहेगा, प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? और जब पौलुस की आंख बंद हो गई तब उसने इस बात को अंगीकार किया कि नहीं प्रभु, मैं अंधा हूं।
और उसके बाद 3 दिन तक तो यही प्रार्थना कर रहा था कि हे परमेश्वर मेरी आंखों को खोल दे। किसको खोल दे? आंखों को खोल दे। केवल छाती पीट पीट के पहला जो वो पश्चाताप कर रहा था, पहली जो प्रार्थना कर रहा था आंसुओं के साथ, गिड़गिड़ाहट के साथ, वो तो स्टीफनुस के बलिदान के लिए धन्यवाद दे रहा था। और स्टीफनुस के बलिदान में उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा था और वो इसलिए रो रहा था, हे परमेश्वर मैंने तेरे पुत्र को मार डाला, मैंने तेरे पुत्र को मार डाला, मैंने तेरे जीवन के कर्ता को मार डाला। वो तो इस बात के लिए रो रहा था। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? जी भैया। और बड़ी वेदना से भर करके प्रार्थना कर रहा था वो। अब आया प्रार्थना का जीवन। अब यहाँ पे फीलिंग्स हैं अपने परमेश्वर के लिए। एक पापी व्यक्ति के अंदर ही फीलिंग्स होती है। डॉक्टर के लिए अगर कोई फीलिंग्स रखता है ना, तो बीमार व्यक्ति ही रखता है, इसको याद रखिएगा। और अब छाती पीट रहा है मेरे प्रियो, छाती। और अब जैसे ही छाती पीट रहा है तो ऊपर भी जो बैठा है ना, वो एक मां की तरह प्रेम दिखाने के लिए बेताब है उसके लिए। और वो हनन्या को जल्दी बुलाता और बोलता है तू जल्दी जा, जल्दी वो गली जिसमें सीधी, जो सीधी कहलाती है, जा वहां पे शाऊल को पूछ, क्योंकि लिखा है देख वो प्रार्थना कर रहा है और मैंने बता दिया है कि मैं हनन्या को भेज रहा हूं, मेरे बेटे तेरी आंख खोलेगा। बात आ रही समझ में? और अब जैसे ही हनन्या आता है मेरे प्रियो, और तब उसके बाद जब हाथ रखता है तो पौलुस देखने लग जाता है। लिखा है कि उसकी आंखों से छिलके से गिर जाते हैं। आज वही छिलके सारे विश्वासियों की आंखों में है। और इसलिए व्यवस्था को बाइबल में दर्पण बताया गया है। क्या बताया गया है? दर्पण। और इस दर्पण में आमने सामने देखना है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ वीडियो ऑन कर लेना, आमने सामने देखो। कैसे देखो? आमने सामने देखो। आमने सामने। पौलुस ये कहता है कुरिन्थियों के लोगों को, जो लोग गलत ट्रैक में चले गए थे, अभी तुमको दर्पण में कैसा दिखाई देता है? धुंधला। लेकिन जिस दिन दर्पण में सही रीति से देखो कि आंखें खुल जाएंगी ना, तो ये बोलोगे कि मेरा रूप उघड़ा हुआ है। कैसा है? उघड़ा हुआ है। व्यवस्था का दर्पण ये दिखाता है मुझ में, अर्थात मेरे शरीर में कोई भी अच्छी वस्तु कोई वास अच्छी वस्तु नहीं नहीं करती। करती। बात कुछ आ रही समझ में मेरे प्रियो? जी भैया। पौलुस जैसा फरीसी जब प्रभु यीशु मसीह के पास है, इसलिए तो बोलता है जो बातें मेरे लाभ की थी, मैं मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण उन बातों को हानि समझता हूं। बोलता है कौन सी बातें थी मेरे लाभ की थी? बोले प्रतिदिन मंदिर जाना, चर्च जाना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, उपवास करना, सप्ताह में 2 बार उपवास करना, सारी कमाई का 10वां देना। बोले मैं इसी के लिए बड़ा फूलता था। लेकिन जब मैंने मसीह यीशु को उत्तम रीति से पहचाना, कैसे पहचाना? तो उत्तम रीति से पहचानने के कारण अब मैं इन बातों को, जिनको मैं बहुत कुछ समझता था ये तो कूड़ा और कचरा है, बोलता है अब मैं इन बातों को हटा देता हूं ताकि मसीह को प्राप्त कर सकूं, ना कि अपनी उस धार्मिकता से जो व्यवस्था से है। नहीं, उस धार्मिकता से तो कोई प्राप्त नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है मेरे प्रियो? जी भैया। एक व्यक्ति जो व्यवस्था को उचित रीति से काम में ले आया, वो धन्यवाद बोलता है। व्यवस्था भली हो, आप क्या हो? भली हो। आपने ये बता दिया कि मैं पापी मनुष्य हूं। कैसा मनुष्य हूं? पापी मनुष्य हूँ। मैं पापी मनुष्य हूं प्रभु। और केवल पापी नहीं, चलिए इस वचन को पूरा कर लेते हैं। रोमियो 7 का 16 से पढ़ें। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में, अर्थात मेरे शरीर में, कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। अच्छी वस्तु मतलब समझते हैं आप लोग? समझते हैं अच्छी वस्तु की परिभाषा? हम्म
नहीं समझते मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। रोमियो 7:12 पढ़ें, अच्छी वस्तु की परिभाषा। इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा उस मेरे लिए, अच्छी वस्तु के द्वारा, बड़े ध्यान के साथ सुनना, किसके द्वारा? उस अच्छी वस्तु के द्वारा अच्छी वस्तु के वस्तु द्वारा क्या है? आज्ञा। आज्ञा। मतलब पौलुस क्या बताना चाह रहा है? मुझ में अर्थात मेरे में कोई अच्छी वस्तु मतलब आज्ञाकारिता नहीं है। बात आई समझ में? मैंने आज्ञाकारिता की बात को सुना है, लेकिन मैंने आज्ञाकारिता को पूरा नहीं किया है, क्योंकि यहां पे लिखा है कि उस अच्छी वस्तु के द्वारा आज्ञा क्यों आई। बड़े ध्यान के साथ समझिएगा, ताकि पाप उस अच्छी वस्तु अर्थात आज्ञा के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ। मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ। आगे, कि उसका पाप होना प्रकट हो। किसका पाप होना प्रकट हो? मेरा। नहीं, उसका द्वारा जो आपके अंदर बैठा है। क्या हुआ है? हाँ, आई बात समझ में? कौन बैठा है? अनाज्ञाकारिता। जिसने परमेश्वर के मंदिर को डाकुओं की खो बना दिया। शैतान की बात है, खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूं जी। कि उसका पाप होना प्रकट हो, कि वो मेरे अंदर बैठा हुआ है। मैं इस बात को जान सकूं, इस बात को प्रकट करने के लिए अदन की बात के अंदर परमेश्वर ने आज्ञा का उपयोग किया। किसका उपयोग किया? आज्ञा का। और आज आज्ञा भी का। व्यवस्था और आज्ञा का उपयोग परमेश्वर करता है। जिसके भी जीवन में करता है व्यवस्था के रूप में, उसके जीवन में पाप प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? पाप प्रकट होता है। पौलुस आगे वही बोलता है ना, आगे पौलुस वही बोल रहा था कि जो मैं चाहता हूं अगर नहीं करता हूं, तो उसका करने वाला मैं नहीं हूं, वरन पाप जो मुझ में बसा हुआ है। ये कैसे बसा प्रकट हुआ? हुआ है। जब व्यवस्था की आज्ञा जब मेरे लिए आई, तो उस आज्ञा ने मेरे भीतर पाए जाने वाले छुपे हुए पाप को क्या कर दिया? प्रकट। प्रकट कर। बड़े ध्यान के साथ समझिए, सब इधर देखिए मेरे प्रियो सामने। ये जो शरीर है, ये परमेश्वर का मंदिर है, ये परमेश्वर का घर है। बड़े ध्यान के साथ समझना। और दुष्ट जो है इस घर में छिप के बैठा हुआ है। बोलिए, कैसे बैठा हुआ है? छिप के बैठे। इसलिए बहुत तेरे लोग अपनी दृष्टि में धर्मी बन गए, क्योंकि वो छिप के बैठा हुआ है। कैसा बैठा हुआ है? छिप के बैठा है। ये वही कैरेक्टर है, याद रखिएगा। जब अदन के बाग के अंदर आदम ने फल खाया, तो वो भी छिप के बैठ गया। बात आ रही समझ में? लेकिन जब परमेश्वर बात करने आएगा, कोई छिप नहीं पाएगा। याद रखिएगा, आपके अंदर छिपे हुए पाप को वो इस सत्य प्रचार के द्वारा प्रकट कर देगा कि तुम कहां हो, तुम इस बात को देखो। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? ये जो घर है, ये परमेश्वर का घर है, और इस घर में आज कोई बैठा हुआ है। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, ठीक है? इस घर में आज कोई बैठा हुआ है, और ये देह जो है, ये परमेश्वर का घर है। मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी, उसका घर हम हैं। परंतु इस घर में कोई और बैठा है, छिप के बैठा है। पहले आपको इस बात को जानना होगा कि कोई आपके अंदर छिप के बैठा हुआ है। उसे निकालने का इंतजाम आपको करना होगा। बड़े ध्यान के साथ समझ लें। पहले आपको समझ में तो आया कि मंदिर में कोई बैठा हुआ है। पौलुस क्या कहता है? इस मंदिर में कोई अच्छी चीज नहीं है। व्यापार करने वाला व्यापारी बैठा हुआ है, लालसा अभिलाषा पूरा करने वाला शैतान बैठा हुआ है। एक बार होंठ खोले तो सही मेरे प्रियो, परमेश्वर का पुत्र कोड़ा बना के लाता है उसको मार के बाहर भगाने के लिए। लेकिन वो तब बोलेगा मेरे प्रियो, जब आप ये अंगीकार कर लेंगे कि ये देह परमेश्वर आपकी है, मुझ में कोई और बैठा हुआ, इसे हटाएं। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? इन सारी बातों को
प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था को दिया, ताकि आपके भीतर जो बैठा हुआ है उसका पाप होना प्रकट हो। और बस केवल पाप होना प्रकट हो नहीं, एक लाइन और लिखा हुआ है, पढ़ें आप। आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे। और केवल पाप नहीं, वो पापमय है। बोलिए क्या है? आप मैं है। पाप में पौलुस क्या कहता है कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। वो इस बात को स्वीकार कर लेता है कि मेरा शरीर बस केवल पापी नहीं, पापमय शरीर है। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो आप? कैसा शरीर है? पापमय मैं शरीर। पापमय। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में पाप और मृत्यु दोनों व्यवस्था है। इसके कारण आप परमेश्वर के वचन पे आप चल नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपका शरीर पापमय है। इस बात का बोध कराने के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था को दिया, पवित्र शास्त्र को दिया, ताकि एक व्यक्ति जान पाए कि वो पाप के अधीन है। और जब वो जान पाएगा, वो पुकारेगा, तब परमेश्वर का पुत्र पाप के अधीनों को छुड़ाने के लिए उसके भीतर चला आएगा। लेकिन पहले अंगीकार तो हो, परंतु ये अंगीकार कब होगा? जब ये प्रचार होगा। और आज तो इस रीति से प्रचार नहीं है ना, आज तो धर्मी ठहराने वाले प्रचार हैं कि तुम परमेश्वर के लोग हो, तुम परमेश्वर की प्रजा हो, तुमको परमेश्वर ने बुलाया है, तुमको परमेश्वर आशीष देगा, तुम इजराइल हो, तुम इजराइल का घराना हो, तुम सियोन में वास करने वाले हो, तुम परमेश्वर के तंबुओं में रहने वाले हो, वो तुमको लेने के लिए आ रहा है। इन सारी बातों ने लोगों की आंखों को बंद कर दिया मेरे प्रियो। और पौलुस जैसा एक विश्वासी जब परमेश्वर के पास आया, प्रेरित ठहराया गया, उसकी आंखें खुली, तो वो क्या बोलता है कि मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। मतलब उसकी आंखें खुल गई है। बोलिए मेरे प्रियो, क्या खुल गई है? आंखें खुल गई। और याद रखिएगा, जब भी आंखें खुलेंगी ना, तो सत्य का दर्शन आएगा, तब आप जान लेंगे कि प्रभु अच्छा कुछ नहीं चल रहा है। लाजर कब्र के अंदर जाग गया, और जब उसकी आंखें खुल गई, वो जान लिया मैं अंधकार में हूं, मैं बंधन में हूं, हे परमेश्वर मुझे बाहर निकालें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कब्र के बाहर आया था, उसे निकालने के लिए। बात समझ पा रहे हैं मेरे प्रियो? व्यवस्था परमेश्वर ने इसलिए दिया ताकि आप इस बात को जाने कि आप केवल पापी नहीं, आप पापमय जीवन में हैं। इस बात का अंगीकार करना क्यों जरूरी है? रोमियो 8 निकाले मेरे प्रियो, 8:3 सुनिएगा ध्यान से। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी। आप बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। व्यवस्था ने शिक्षा दे दी, लेकिन व्यवस्था के पास ताकत नहीं है। बोलिए क्या नहीं है? ताकत नहीं। ताकत नहीं नहीं है। ठीक है, तो व्यवस्था दुर्बल हो गई। बोलिए क्या हो गई? दुर्बल हो गई। दुर्बल हो गई। मतलब व्यवस्था में शिक्षा भी था और काम भी था, लेकिन व्यवस्था काम नहीं कर सकती, व्यवस्था ने शिक्षा दे दिया। काम क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि जिसको शिक्षा दे रही है ना, वो बड़ा बीमार और लाचार व्यक्ति है, वो लेटा हुआ है खाट के ऊपर। अब व्यवस्था ये बोल रही है कि भाई मैंने शिक्षा दे दी है, अब तू मसीह के पास जा। तो मसीह के पास व्यवस्था किसको भेज रही है? बलवान को कि निर्बल और दुर्बल को? दुर्बल को। लेकिन आज के प्रचार में बलवान होने का नारा है। बात आई समझ में मेरे प्रियो? और अब आगे क्या लिखा है? जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर के ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया। अब यहां अर्थात से परमेश्वर की भूमिका है मेरे प्रियो। रुक जाइए बस। अब्राहम भी ऐसा ही हो गया था, शरीर में निर्बल और दुर्बल, नहीं कर सका। जानता सब था कि ये करना चाहिए, लेकिन ताकत नहीं था। अब जब इस दशा में विश्वासी आ जाता है, तब काम करना परमेश्वर आरंभ करता है। इसलिए लिखा है कि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया। अब कैसे किया? अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। बस रुक जाइए मेरे प्रियो। अब परमेश्वर अपने पुत्र को कहां भेज रहा है?
मैं शरीर समानता में। हाँ, इसलिए अंगीकार करना है। परमेश्वर का पुत्र पाप में शरीर में ही प्रकट होता है, धर्मी शरीर में कभी प्रकट नहीं होता, इसको याद रखें। इब्रानियों में क्या लिखा हुआ है मेरे प्रियो? बलिदान और भेंट तूने नहीं चाहिए, परंतु मेरे लिए एक बॉडी तैयार की है, एक देह तैयार की है। उस देह के अंदर एक आत्मा तूने तैयार की, जो आत्मा जानती है कि इस शरीर में कुछ नहीं है, इस शरीर में किसी अच्छी वस्तु का वास नहीं है। मैं ऐसे ही शरीर में देहधारी हो सकता हूं, मैं ऐसे ही शरीर में प्रकट हो सकता हूं। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? परमेश्वर का पुत्र जो मसीह है, उसको प्रकट करने के लिए यीशु एक देह चाहिए। और यीशु कौन है? पाप में देह। बाइबल का पहला कॉन्सेप्ट यही है कि ज्योति अंधकार में चमकती है। अंधकार क्या है? ये पाप में शरीर। इसी पाप में शरीर में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? व्यवस्था परमेश्वर ने इसलिए दिया, पवित्र शास्त्र परमेश्वर ने इसलिए दिया, ताकि आप इस बात को जान सकें कि आपका शरीर केवल पापी नहीं, आप पाप में। और जब तक इस बात का अंगीकार पूरा नहीं हो जाता मेरे प्रियो, याद रखिएगा, परमेश्वर का पुत्र प्रकट नहीं होता किसी के जीवन में, देहधारी नहीं होता। वो पाप में शरीर में ही प्रकट होता है मेरे प्रियो। कहां प्रकट होता है? पापमय शरीर में प्रकट पाप होता में है। शरीर। और जब एक प्रेरित इस बात को जान लेता है पौलुस के समान, तब वो इस बात को कहता है, मेरे अंदर कोई अच्छी वस्तु नहीं है। इसलिए प्रेरित कहता है, मैं अब तक भूखा प्यासा हूं, घूसे खाता हूं, नंगा हूं, मारे मारे फिरता हूं। क्यों कहता है मेरे प्रियो? बात आ रही समझ में? एक बार आपकी आंखें खुल जाए व्यवस्था के दर्पण में, आप देखना, आप यही बोलेंगे, हे परमेश्वर, मैं स्वर्ग के ऊपर आंखें उठाने के लायक नहीं हूं, क्योंकि व्यवस्था में इतना गंदा चेहरा दिखाई देता है मेरे प्रियो। सब कुछ परमेश्वर का वचन प्रकट कर देता है, सर के बाल से लेकर पैर के नख तक कितने पाप और अपराध हैं। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? और तब ये वचन पूरा होता है मेरे। पवित्र शास्त्र ने सबको किसके अधीन कर दिया? पाप के अधीन। अब यहाँ पे अब्राहम की दशा का उल्लेख है। वो जान लिया अब्राहम कि मैं भक्तिहीन हूं। मैंने बताया है रोमियो 4 में अब्राहम को भक्तिहीन कहा गया है। और वो जान लिया कि प्रभु, इतने वर्षों में मैं भक्तिहीन ही रहा, आपने जो कहा मैं नहीं कर पाया। इसहाक जो पैदा होना चाहिए था, अर्थात जीवन जो प्रकट होना चाहिए था, नहीं हो पाया। प्रभु, सब मैं करके देख लिया, मैं हार गया, ये मेरे वश का नहीं है। आखिरी में केवल विश्वास ही कर सकता है। जो काम उसने कहा है वही पूरा करेगा। बात आ रही समझ में मेरे प्रिय? और तब प्रतिज्ञा का आधार विश्वास करना, तब पूरा होगा मेरे प्रियो, तब मिलेगा जीवन। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है विश्वासियों की कि हमने जीवन पा लिया। कोई पाया हुआ नहीं है जीवन। इस शिक्षा में बने रहें। ऐसे ही किसी को जीवन नहीं मिलता। जीवन प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बताया, मृत्यु से पार होना पड़ेगा। मृत्यु क्या है? आपका शरीर। इस मृत्यु से पार होने के लिए शरीर के हालात आपको देखने पड़ेंगे। और तब आप देख पाएंगे, जब व्यवस्था का दर्पण खुलेगा सच्चे प्रचार के द्वारा, तब आप जान पाएंगे कि मुझ में, अर्थात मेरे शरीर में, कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती है। और तब ये बात समझ में आती कि शरीर केवल पाप ही नहीं प्रभु, ये पापमय है। केवल विश्वास बच जाता है। फिर क्या बच जाता है? विश्वास बच और जाता है। तब उसके बाद ये विश्वास आपके लिए धार्मिकता गिना जाएगा। धार्मिकता की क्या परिभाषा है? कि जिसने कहा है वही पूरा करेगा। इसलिए अब्राहम के लिए धार्मिकता गिना गया, लिखा है रोमियो 4 और 5 में, पढ़िएगा। तो विश्वास की दशा क्या है? निर्बलता है। पौलुस यही बोलता है कि मैंने पहले निर्बलता के कारण तुमको सुसमाचार सुनाया। आज हम भी अगर आपको सुसमाचार सुना रहे हैं ना, तो हमने भी अपना वही दर्शन किया है मेरे प्रिय। ये पाप में शरीर आपके सामने बैठा हुआ है, इसको याद रखिएगा। यही है सच्चा सुसमाचार मेरे प्रियो, बाकी सब बकवाद है। याद रखिएगा, सब बकवाद है। जिनको ये शिक्षा दी जा रही है कि तुम शरीर और पाप के हाथ बिके हो, जिनका बैप्टाइज हो गया है, जिनका बपतिस्मा हो गया रोमियो 6 में, पढ़िएगा।
एक प्रेरित कह रहा है कि मैं अभी तक मैं इस दशा में हूं, इसलिए रोमियो आगे बोलता है मैं देह के छुटकारे की बाट जो रहा हूं, बोलता है। आप समझ रहे हैं? फिर कुरिन्थियों के लोगों को जब पत्री लिखता है तो बोलता है मैं निर्बल हूं, बहुत निर्बल हूं, मैं क्रूस पर हूं, बोलता है। गलातियों में बोलता है मैं क्रूस पर हूं। इफिसियों में फिर बोलता है मैं जिलाया गया हूं। इतने वर्ष लग गए, ये आज का विश्वासी एक ही बार में बपतिस्मा लेके कैसे जी उठता है? थोड़ा समझाना हमको आप। पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म यही है, मर कर जी उठना। जो प्रभु यीशु मसीह मर के जी उठे, इससे बड़ा आश्चर्य कर्म और कुछ नहीं। या आत्मिक रूप में कहूं तो एक व्यक्ति जो पाप में मरा हुआ है, वो पाप की मरी हुई दशा से जीवित होकर के पाप के ऊपर जयवंत होने वाली दशा को प्राप्त कर ले, ये सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म। इससे बड़ा आश्चर्य कर्म और कुछ नहीं है मेरे प्रियो। बात आई समझ में? यीशु को मसीह और प्रभु होने का पद मर के जी उठने के बाद मिला। चिन्ह और चमत्कार दिखाने के कारण नहीं मिला, इसलिए चिन्ह चमत्कार को बड़ा मत बनाना। बहुत छोटी चीजें हैं हमारी दृष्टि में चिन्ह और चमत्कार। बड़ा विषय यह है मर के जी उठना। तो बात समझ पा रहे हैं मेरे प्रियो? परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र इसलिए दिया ताकि हर एक मनुष्य अपनी दशा को जाने। और तब लिखा हुआ है, तब वो प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है। व्यवस्था क्या बोल रही है? मसीह के पास जा भाई, उसी के पास ताकत है, उसी के पास सामर्थ है, वो तुझको जिला देगा, वो तुझको जिला देगा। तू जा उसके पास, मैं नहीं जिला पाऊंगी, कमजोर है। व्यवस्था सोनोग्राफी, एक्सरा, MRI, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट सब निकाल करके बता दिया। अब वो रिपोर्ट लेकर के बोल रही है जा वैद्य के पास, वो वैद्य तेरा ऑपरेशन करके सब कुछ ठीक कर देगा, तेरे एक एक नस को ठीक कर देगा, तेरे दिल में क्या प्रॉब्लम है, तेरे हार्ट में क्या प्रॉब्लम है। कैसे वो व्यवस्था जो मैं तेरे मन में डाला हूं, मन के बाद मैं तेरे हार्ट में कैसे ट्रांसफर करूंगा, तब उसके बाद वैद्य ऑपरेशन करता है। और आज का विश्वासी तो एक ही प्रार्थना में बोल देता है, प्रभु आपका वचन मेरे मन में है, मेरे हृदय में है, मेरे दिमाग। कुछ नहीं है भाई साहब, कुछ नहीं है। किसको बेवकूफ बना रहे हो? अपने आप को ही बेवकूफ बना रहे हो। किसको सांत्वना दे रहे हो? अपने आप को ही दे रहे हो। मेरे प्रियो, ये क्रम है कि मन से व्यवस्था हृदय में कैसे जाएगी। भीतरी मनुष्यत्व में व्यवस्था है, बोलता है बाहरी में नहीं है। क्योंकि अगर व्यवस्था मन में नहीं आई है तो हृदय में कभी नहीं जाएगी। मन से हृदय में कैसे जाती है, ये डॉक्टर काम करेगा। आई बात समझ में? मन से हृदय में कैसे जाएगी व्यवस्था, यीशु ये काम करेगा। वैद्य का ये काम है। ये गूढ़ रहस्य है और ये उजियाला है मेरे प्रियो। ये बातें ओपनली बताने की नहीं है, ये कलीसियाई संदेश है, नए व्यक्तियों के लिए है ही नहीं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, बात समझ में आ रही, पीछे हो लेना। क्योंकि जब आप पीछे हो लोगे, याद रखिएगा, तो स्थिर करने वाले तेजों में सुसमाचार का प्रकाश प्रकट होगा। आपके व्यक्तिगत जीवन में आप ये देख नहीं पाएंगे। ये वो सदी की बात है, ये वो इस युग की बात है मेरे प्रियो, जिसमें परमेश्वर स्थिर करने वाले तेज को प्रकट करता है। इसको छोड़ करके सारी बातें बकवाद है मेरे प्रियो। जहां पे शिक्षा नहीं है, बाइबल उसे बकवाद बताती है, इसे याद रखिए। तो आई बात समझ में मेरे प्रियो? संपूर्ण पवित्र शास्त्र, चाहे ओल्ड टेस्टमेंट हो चाहे न्यू टेस्टमेंट हो, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। बाकी और कोई चीजें परमेश्वर की प्रेरणा नहीं। इसी पवित्र शास्त्र में आपका पूरा चेकअप होता है, चेकअप के द्वारा बताया जाता है आप कौन है, क्या है, ये काम व्यवस्था करती है। फिर पवित्र शास्त्र का दूसरा जो भाग है, नया नियम, वो आपको ठीक करके आपको स्वस्थ किया जाता है, आपको बलवंत बनाया जाता है। बलवंत क्या है भाई? ये एक बीमार व्यक्ति को आवश्यक पोषक तत्व दिए जाते हैं, जिसके द्वारा उसका शरीर और उसकी आत्मा बलवंत होगी, और फिर बलवंत होने के बाद वो सिद्ध होगी। फिर बात आ रही समझ में? अब अगर शैतान से फाइट करना है, बड़े ध्यान के साथ समझिए, तो बलवंत बनना पड़ेगा कि नहीं बनना पड़ेगा? बनना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। बनना पड़ेगा।
तो बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? यही है सुसमाचार। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी की सहायता करें मेरे प्रियो। तो कमलेश भाई आप अगुवाई करें, आप सभी अपनी प्रतिक्रिया बारी-बारी से अवश्य रखें मेरे प्रियो। तो परमेश्वर का अनुग्रह हम सबके ऊपर होने पाए। प्रेज द लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह।